हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजाता बोध। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि आप लोग बेहतर भारत के बारे में सोचें, समझें और विचार करें कि चीन में न्यायाधीशों की संख्या 2,06,000 है, भारत में मात्र 16,000। 2 लाख भारत में भी होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 पर 48 चिकित्सक हैं, यूएसए में 10,000 पर 24 हैं और जर्मनी में 10,000 पर 39 हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वहीं ज़्यादा है जहां चिकित्सक ज़्यादा हैं। यूएसए में 1 लाख पर 238 पुलिस वाले हैं और जापान में 1 लाख पर 234 और भारत में मात्र 198 ही हैं। और फिर चीन में STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स विद्यार्थियों की संख्या भारत से दोगुनी है। साउथ कोरिया अपने GDP का 4.3% धन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। चीन 2.1% और यूएसए 2.7% खर्च करता है। यूएसए में भारत से 7 गुना ज़्यादा शिक्षक हैं। भारत सिर्फ अंधविश्वास और इंडेक्स में नंबर 1 पर है। भारत में सांसदों की संख्या का औसत दुनिया में सबसे कम है। भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा पूजा घर पाए जाते हैं, लगभग 20 लाख। भारत में लगभग 40% बाल विवाह भारत में होते हैं। भारत में सेना के रेजिमेंट्स आज भी जातियों पर आधारित है। आखिर जातियों के खिलाफ कानून क्यों नहीं? न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, इन सबको सस्ती या मुफ्त करने की मांग लोकतंत्र में क्यों नहीं? भ्रष्टाचार पर चर्चा बहुत है, पर भ्रष्टाचार की जड़ साक्षात्कार अभी तक खत्म क्यों नहीं? इन सब सवालों के जवाब आज मैं आप सबको दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग से पूछना चाहूँगी, क्या हमारे देश में न्यायाधीशों की कमी है? क्या हमारे देश में पुलिस वालों की कमी है? क्या हमारे देश में शिक्षक की कमी है? कमी किसी की नहीं है, लेकिन जब जहाँ जाति, धर्म, पार्टी की बात आती है, उस देश में सांसदों की संख्या का औसत घटने लगता है, जैसा कि आज भारत देश में हो रहा है। भारत देश में जातीय भेदभाव लागू है और उसके बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को लिखा कि हमारे देश में जाति, धर्म, पार्टी ये सब खत्म हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत देश में जातीय लागू है और इस पर कोई भी नेता या कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? सारे कार्य जात पर आधारित हो रहे हैं। जितने भी अत्याचार, बलात्कार किए जा रहे हैं, वो सब के सब जाति पर आधारित किए जा रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जनता को अपना इतिहास जानना चाहिए। यदि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे आपका इतिहास है। आपको अपना इतिहास जानना चाहिए कि 1883 में पैदा होने वाला कितना बहादुर था, जिसने 1857 की लड़ाई को जन्म दिया। और जिस समाज का इतिहास नहीं होता है, वह समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति, जागृति से सोच बनता है और सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से ही शासक बनता है। लेकिन आज के समय में तो बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के उक्त कथन का अर्थ का अनर्थ निकालकर केवल शक्ति से शासक चलाने की सीख अपनाई जा रही है और सत्य का गला घोंटा जा रहा है। इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर नाम नहीं होते, और इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसके पास सांसें नहीं होती हैं और नाम होते हैं। सांसें और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। आप ना तो किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में जियो और ना ही किसी के भाव में जियो। ये ज़िंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव से जियो। और फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा कि हमारे देश में लगभग 20 लाख पूजा घर पाए जाते हैं। सोचिए, जितना विद्यालय नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारे देश में मंदिरों का निर्माण हो चुका है और हो रहा है। सोचिए, हमारा भारत देश आगे कैसे बढ़ेगा। एक बात बताएं आप लोग को, महाराष्ट्र के एक ऐसे महानायक थे जिनका नाम था राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए कहा था कि आपके जीवन में 2 दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे, यानी पहला विद्यालय, दूसरा मंदिर। आप जब मंदिर की ओर जाते हैं और मंदिर की घंटी बजती है तो आपको यह संदेश देता है कि आप झूठ, पाखंड, अंधविश्वास और छुआछूत में बसते हुए जा रहे, फंसते हुए जा रहे। और वहीं जब आप विद्यालय की ओर जाते हैं तो वह आपको यह संदेश देता है कि आप अपने जीवन, अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश को जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करने के मार्ग पर हैं। अब दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको करना है।
आपको मंदिर जाना है या विद्यालय जाना है। इस पर भी बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मंदिरों में जाने वाली लाइनें विद्यालय में जाने लगी, लाइब्रेरी में जाने लगी, तो समझो इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। और जापान, चाइना, श्रीलंका, भूटान हमारे देश से आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उस देश में शिक्षा का महत्व ज़्यादा है, ना कि अंधविश्वास का। हमारे देश में तो अंधविश्वास का भंडार लगा हुआ है। बड़े-बड़े पढ़े-लिखे भी जाकर मंदिरों में दर्शन करते हैं। सोचिए, वो किस तरह के पढ़े-लिखे हैं कि जो अंधविश्वास में फँसे हुए हैं। आप लोग से कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए, वो संस्कार दीजिए कि उनके मन में अंधविश्वास की जगह ना हो, वो सिर्फ विज्ञान की कसौटी पर खड़े उतरें। और फिर शायद आप लोग को पता हो कि हमारे देश में नए संसद के शासन, नए संविधान को लागू करने की बात की जा रही थी, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा ही ना हो। ज़रा सोचिए, जिसके बनाए गए संविधान पे ये पूरा देश चलता है, जिनकी बदौलत ये पूरा देश राज कर रहा है, उन्हीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति को नए संसद में लगाने से इनकार किया जा रहा है। वो किस तरह का संविधान है और किस तरह का वो सांसद बनेगा जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा ना हो। और एक बात आप लोग से कहना चाहूँगी, जो लोग संसद में बैठे उनसे कहना चाहूँगी कि जब तक बाबा साहब का संविधान जिंदा और बाबा साहब की जय भीम की गूंज इस देश में जिंदा है, आप अपने नए संविधान को अपने पास में ही रखें। हमारा भारत देश का संविधान जैसा भी है वो ठीक है, हमारे लिए हमारा भारत देश का संविधान ही सर्वोच्च है। आप अपने संविधान को किसी और देश में लागू करने की सोचें। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उस बात को एक बार दोहराना चाहूँगी, अगर आप लोग को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान से इतना ही ज़्यादा कष्ट है, तो कृपया करके अपने इस संविधान को किसी और देश में लागू करने की सोचें। हमारे भारत देश का संविधान, हमारा भारतीय संविधान जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आप सबको इसी के साथ सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ पुनः आप सबको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।